वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज के लेक्चर 53 में आज हम बात करने वाले हैं कार्टेशियन जॉइन की। इससे पहले के लेक्चर में लेक्चर 52 में हमने जॉइन को समझा कि जॉइन क्या होता है, जॉइन को हम क्यों यूज करते हैं, उसको हमने लेक्चर 52 में जाना। अब हम लेक्चर 53 में कार्टेशियन जॉइन, जो कि टाइप्स है जॉइन का, उसको जानने की कोशिश करेंगे कि कार्टेशियन जॉइन है क्या। तो कार्टेशियन जॉइन को क्रॉस जॉइन भी कहा जाता है। ठीक है, कार्टेशियन जॉइन को क्रॉस जॉइन भी कहा जाता है। तो कार्टेशियन जॉइन को समझते हैं, जो मैंने डेफिनेशन लिखा उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या है? रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल 1 विल बी मर्ज विद ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल 2 इज नोन एज कार्टेशियन जॉइन। क्या बोला कि जो टेबल 1, ठीक है, जो टेबल 1 है, तो टेबल 1 में जो भी डेटा होंगे मतलब रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड होंगे, वो सारा रिकॉर्ड टेबल 2 के हर एक रिकॉर्ड के साथ मर्ज होगा। कहने का मतलब आप देखिए, यहाँ पे डायग्राम पे टेबल पे देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए बॉय टेबल है, ये गर्ल टेबल है। ठीक है, वहां बोला गया टेबल 1 और टेबल 2, तो बॉय को आप टेबल 1 समझ लीजिए। ठीक है, आप बॉय टेबल को टेबल 1 समझो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और गर्ल टेबल को टेबल 2 समझो। ठीक है, तो क्या बोला गया, टेबल 1 का जो रिकॉर्ड है, ठीक है, वो टेबल 2 के हर एक रिकॉर्ड के साथ मर्ज करेगा। ठीक है, टेबल 2 के हर एक रिकॉर्ड के साथ मर्ज करेगा। तो देखिए, टेबल 1 यानी बॉय टेबल और टेबल 2 मतलब गर्ल टेबल। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिकॉर्ड क्या क्या है? 3 रिकॉर्ड है बॉय टेबल में, और गर्ल टेबल में भी 3 रिकॉर्ड है, 3 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, नाउ कार्टेशियन जॉइन ये बोलता है कि टेबल 1 का हर एक रिकॉर्ड टेबल 2 के हर एक रिकॉर्ड से मर्ज करेगा। ठीक है, तो किस तरीके से मर्ज होगा? तो आप ये देखो, ये पहला रिकॉर्ड हो गया 1A2, बॉय आईडी 1A, बॉय का नेम A, और उसमें जो गर्ल्स आईडी पास है वो 2। तो ये क्या होगा, जो रिकॉर्ड 1 है वो गर्ल टेबल के हर एक रिकॉर्ड से मर्ज होगा। ठीक है, तो ये पहले इसके साथ मर्ज होगा, फिर उसके बाद इस 2 वाले के साथ, फिर 3rd वाले के गर्ल 3 आईडी के साथ मर्ज होगा। ठीक है, ये एक रिकॉर्ड टेबल 1 का एक रिकॉर्ड टेबल 2 के हर एक रिकॉर्ड के साथ मर्ज हो गया। नाउ अब उसके बाद दूसरे रिकॉर्ड की बारी है। दूसरा रिकॉर्ड भी टेबल 1 का दूसरा रिकॉर्ड टेबल 2 के हर एक रिकॉर्ड के साथ मर्ज होगा। ठीक है, मर्ज हो गया। अब उसके बाद टेबल 1 का दूसरा रिकॉर्ड भी टेबल 2 के हर एक रिकॉर्ड के साथ मर्ज हो चुका है। तो अब टेबल 1 का 3rd रिकॉर्ड जो है वो भी क्या होगा, टेबल 2 के सारे रिकॉर्ड के साथ मर्ज होगा। ठीक है, सारे रिकॉर्ड के साथ मर्ज होगा। कैसे? तो पहले 1 वाले के साथ, फिर 2 के साथ, एंड आफ्टर दैट फाइनली 3 के साथ। तो इस तरीके से मर्ज होता है कार्टेशियन जॉइन में। क्या? टेबल 1 का हर एक रिकॉर्ड टेबल 2 के हर एक रिकॉर्ड के साथ मर्ज हो जाता है। ठीक है, मर्ज हो जाता है। वही कार्टेशियन जॉइन यही होता है कि टेबल 1 का हर एक रिकॉर्ड जाके टेबल 2 के साथ मर्ज हो जाएगा। ठीक है, ये कार्टेशियन जॉइन का डेफिनेशन हो गया। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कार्टेशियन जॉइन पे हमें याद रखनी चाहिए। क्या? जो आपको इंटरव्यू में जो पूछा जा सकता है, ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है, ये थ्योरी तो कोई भी बता सकता है, बट जो एक्चुअल में जो पूछा जाएगा इंटरव्यू पे वो क्या है, वो ये कि जब भी हम 2 टेबल को, ठीक है, 2 टेबल के मतलब जो रिकॉर्ड है एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं, तो फाइनली एक नया टेबल बनता होगा। ठीक है, मतलब टेबल 1 का रिकॉर्ड टेबल 2 के हर एक रिकॉर्ड के साथ जब मर्ज होगा तो एक टेबल तो बनेगा ना। वो कौन सा टेबल बनेगा? वो रिजल्टेंट टेबल बनेगा। ठीक है, तो उस रिजल्टेंट टेबल में टोटल कितने रिकॉर्ड्स होंगे? टोटल कितने रिकॉर्ड्स होंगे? मतलब अब यहां देखो, ये टेबल 1 है, ये टेबल 2 है। ये जब टेबल 1 का हर एक रिकॉर्ड टेबल 2 के हर एक रिकॉर्ड के साथ मर्ज होगा तो एक टेबल हमें मिलेगा। ठीक है, एक हमें टेबल मिलेगा, एक हमें ले सपोज ये हमें एक टेबल मिल गया। ठीक है, तो इस टेबल में टोटल रिकॉर्ड कितने होंगे? तो टेबल 1 में कितना रिकॉर्ड है? तो 3 रिकॉर्ड है। ठीक है, टेबल 2 में कितना रिकॉर्ड है? 3 रिकॉर्ड है।
तो टोटल रिकॉर्ड कितना मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। टोटल जो टोटल रिकॉर्ड होगा उस टेबल में, रिजल्टेंट टेबल में जो एक मिलेगा नया टेबल, उसमें टोटल 9 रिकॉर्ड्स होंगे। ठीक है, टोटल 9 रिकॉर्ड्स, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जब टोटल रिकॉर्ड 9 हो जाएंगे, ठीक है, कार्टेशियन ज्वाइन में, मतलब आप ऐसे समझो कि टेबल 1 का रिकॉर्ड और टेबल 2 के रिकॉर्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड मिल जाएगा रिजल्टेंट टेबल में। बट आपसे ये पूछा जाए कि जो रिजल्टेंट टेबल होगा कार्टेशियन ज्वाइन में, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, जो रिजल्टेंट टेबल होगा कार्टेशियन ज्वाइन में, उस पे टोटल कितने कॉलम्स होंगे, टोटल कितने कॉलम्स होंगे। तो ध्यान से देखिए, जितना कॉलम टेबल 1 के पास होगा, टेबल 1 में कितने कॉलम है, 3। अब यहाँ पे देखो 3 कॉलम है। ठीक है, सिमिलरली टेबल 2 में कितने कॉलम है, 2 कॉलम। ठीक है, 2 कॉलम। तो फाइनली जो रिजल्टेंट टेबल में जो कॉलम होंगे वो 5 होंगे। ठीक है, तो आप उसी चीज को मैं यहाँ डेफिनेशन पे लिखा हूं, इन कार्टेशियन ज्वाइन टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन रिजल्टेंट टेबल विल बी अ प्रोडक्ट ऑफ टेबल 1 एंड टेबल 2। इसमें रिकॉर्ड की बात हो रही है कि रिजल्टेंट टेबल में टोटल रिकॉर्ड कितना होगा, तो टेबल 1 को टेबल 2 के मतलब हर एक मतलब कितना रिकॉर्ड है उस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड हमें रिजल्टेंट टेबल में मिल जाएगा। सिमिलरली कॉलम में क्या है कि टेबल 1 का जो भी कॉलम है, जितना भी कॉलम है टेबल 1 में, ठीक है, और जितना कॉलम है टेबल 2 में, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम हमें रिजल्टेंट टेबल में मिल जाएगा। ठीक है, नाउ अब सिंटेक्स कैसे, मतलब किस तरीके से हम कार्टेशियन ज्वाइन की क्वेरी को लिखते हैं। तो हमारे पास सिंटेक्स 2 तरह का सिंटेक्स है, एक ANSI के द्वारा दिया गया है, एक ओरेकल के द्वारा। ANSI का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो एक ANSI के द्वारा हमें सिंटेक्स दिया गया है और एक ओरेकल के द्वारा दिया गया है। ANSI के सिंटेक्स और ओरेकल के सिंटेक्स में अंतर बस यहाँ पे जो ज्वाइन है, क्रॉस ज्वाइन, उसको यहाँ पे फुल नेम के साथ लिखा जाता है और यहाँ एक कॉमा यूज हो जाता है इन द प्लेस ऑफ नेम। ठीक है, तो सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट क्लॉज को यूज करते हैं, जो भी कॉलम नेम को पास करना है, जो भी हमें डेटा डिस्प्ले करना है, हम चाहें तो कॉलम नेम की जगह यहाँ स्टार भी यूज कर सकते थे। ठीक है, हम स्टार को भी यूज कर सकते हैं अगर पूरा रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है। ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो सेलेक्ट क्लॉज के साथ कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1। ठीक है, टेबल 1, उसके बाद क्रॉस ज्वाइन, ये लिखना मैंडेटरी है, आप बिना इसके आप ANSI सिंटेक्स नहीं लिख सकते हो। ठीक है, क्रॉस ज्वाइन, कॉमा आप यूज नहीं करोगे। ठीक है, अब यहाँ कहीं भी कॉमा नहीं, कॉमा को यूज नहीं करना। उसके बाद टेबल 2 का नाम, टेबल 1 आफ्टर दैट टेबल 2। ठीक है, टेबल 1 और टेबल 2, बीच में क्रॉस ज्वाइन। तो ये ANSI का सिंटेक्स है। ओरेकल का सिंटेक्स सिंपल है, सेलेक्ट क्लॉज है, उसमें कॉलम नेम आर्ग्यूमेंट पास है। ठीक है, फिर फ्रॉम क्लॉज, फिर टेबल 1 कॉमा टेबल 2, 2 टेबल से हमें डेटा डिस्प्ले करता है। जब ज्वाइन को यूज ही क्यों करते हैं कि ये हमें साइमल्टेनियसली एक साथ 2 टेबल से डेटा को डिस्प्ले करता है। ये हमने ज्वाइन के लेक्चर में देखा था। ठीक है, इसलिए हम 2 टेबल को पास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक ड्रॉबैक क्या है, तो ड्रॉबैक है देयर इज मोर नंबर ऑफ एरर रिकॉर्ड। यहाँ हमें एरर रिकॉर्ड्स मिल जाती हैं। ठीक है, एरर रिकॉर्ड्स मिलती है, वो कैसे, तो आप इसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, देखो ये बॉय टेबल है, ये गर्ल टेबल है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ ना, मैं ज्वाइन, ये हम ज्वाइन पढ़ रहे हैं, ज्वाइन में कार्टेशियन ज्वाइन को पढ़ रहे हैं, तो ज्वाइन में हमें पता है कि ये 2 टेबल से डेटा को डिस्प्ले करता है एक साथ। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं ना कि अभी तक हमने जितना भी सब क्वेरी में क्वेरी किए हैं, ठीक है, उसमें एट अ टाइम हम सिर्फ एक टेबल से डेटा को देखते थे। बट ज्वाइन में हमें ये फैसिलिटी मिल जाती है, ज्वाइंस में आने के बाद, ठीक है, सॉरी ज्वाइन बोल रहा हूँ, ज्वाइंस में आने के बाद हमें ये फैसिलिटी मिल जाती है कि हम मल्टीपल टेबल से डेटा को शो कर सकते हैं। फाइन, तो हमारे पास फिलहाल 2 टेबल है, बॉय टेबल और गर्ल टेबल। ठीक है, बॉय टेबल है और गर्ल टेबल। हम चाहते हैं जो हमें एक रिजल्टेंट टेबल मिले, लेट्स सपोज ये हमारा रिजल्टेंट टेबल होगा। रिजल्टेंट टेबल क्या है, आप जानते होंगे, जहाँ पे फाइनल आउटपुट शो होता है वो रिजल्टेंट टेबल। तो ये जो रिजल्टेंट टेबल आएगा, ठीक है, इसमें बॉय टेबल का भी रिकॉर्ड दिखे। ठीक है, यहाँ बॉय का भी रिकॉर्ड हो, ठीक है, यहाँ बॉय का भी रिकॉर्ड हो, बॉय टेबल का भी, और गर्ल टेबल का भी रिकॉर्ड हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ गर्ल टेबल का भी रिकॉर्ड शो होना चाहिए, मतलब बॉय का पूरा रिकॉर्ड और गर्ल का पूरा रिकॉर्ड हमें रिजल्टेंट टेबल में शो करना चाहिए। तो क्वेरी किस तरीके से लिखेंगे, अभी तक जो हम क्वेरी लिखते हैं किस तरीके से लिखते हैं, सेलेक्ट क्लॉज में लिखते हैं, सेलेक्ट क्लॉज
हमें पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है तो स्टार को यूज करेंगे, ठीक है। कौन से टेबल से, तो बॉय कॉमा फिर दूसरा टेबल कौन सा है, गर्ल। अब कॉमा हम लिखें तो मतलब कौन सा सिंटैक्स हम यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिंटैक्स यूज कर रहे हैं ओरेकल सिंटैक्स। अगर कॉमा के जगह हम क्रॉस जॉइन लिखते हैं, ठीक है, क्रॉस जॉइन, ठीक है, तो ये कौन सा सिंटैक्स हो जाता है, ये हो जाता है आंसी का सिंटैक्स, ठीक है। बस इतना सा ही अंतर है, बस आप कॉमा लिखो या ओरेकल सिंटैक्स की कॉमा लिखो ओरेकल सिंटैक्स का, या क्रॉस जॉइन आंसी सिंटैक्स का लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में सेमीकोलन देके हम इसे छोड़ देंगे। तो फाइनल हमें आउटपुट क्या मिलेगा, फाइनल जो आउटपुट मिलेगा, ये आखिर पहले ये क्वेरी किसका है, तो ये क्वेरी हो गया कार्टेशियन जॉइन का, ये कार्टेशियन जॉइन का क्वेरी है। तो जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट करेगी तो हमें क्या रिजल्ट होगा, शो होगा, देखिए रिजल्ट क्या शो होगा। यहाँ दो टेबल है, बॉय टेबल और गर्ल टेबल, कार्टेशियन जॉइन है। तो कार्टेशियन जॉइन क्या करता है, टेबल 1 के सारे रिकॉर्ड को टेबल 2 के सारे रिकॉर्ड के साथ मर्ज करता है, टेबल 1 के सारे रिकॉर्ड को टेबल 2 के सारे रिकॉर्ड के साथ मर्ज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बॉय टेबल पहला टेबल हो गया और गर्ल टेबल दूसरा टेबल हो गया। तो क्या होगा, पहले ये बॉय टेबल के पहला रिकॉर्ड, बॉय टेबल का जो पहला रिकॉर्ड है वो गर्ल टेबल के सारे रिकॉर्ड के साथ मर्ज होगा। तो फाइनल जब मर्ज होगा तो हमें ये आउटपुट में मिलेगा, ये जो इधर है रिजल्टेंट टेबल में हमें ये आउटपुट में मिलेगा। जब पहला रिकॉर्ड सारे रिकॉर्ड के साथ मर्ज हुआ है गर्ल टेबल के, तब बॉय टेबल का दूसरा रिकॉर्ड गर्ल टेबल के साथ जब मर्ज होगा तो ये आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। नाउ जब दूसरा रिकॉर्ड भी गर्ल टेबल के सारे रिकॉर्ड के साथ मर्ज हो गया तो बॉय टेबल का तीसरा रिकॉर्ड गर्ल टेबल के हर एक रिकॉर्ड के साथ मर्ज होकर हमें ये आउटपुट में देगा, ठीक है। जब ये आउटपुट में देगा तो अब ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट टेबल, और ये हमारा फाइनल आउटपुट हो गया, ये हमारा फाइनल आउटपुट हो गया। तो आप रिजल्टेंट टेबल को देख के क्या समझ रहे हो, देखिए अब इस टेबल को, बॉय टेबल को देखो और गर्ल टेबल को, ठीक है। बॉय टेबल में भी क्या है, गर्ल आईडी है, और गर्ल टेबल में भी क्या, गर्ल आईडी। मतलब बॉय टेबल में गर्ल आईडी एज अ फॉरेन की है और गर्ल टेबल में गर्ल आईडी एज अ प्राइमरी की है। मतलब इन दोनों के थ्रू, की एट्रीब्यूट के थ्रू दोनों टेबल आपस में ज्वाइन है, ठीक है, ऐड है। तो देखिए बॉय आईडी 1 के पास, मतलब ए के पास किसका आईडी है, तो एक्स का आईडी है। बी के पास किसका आईडी, सॉरी ए के पास किसका आईडी है, वाई का, और बी के पास किसका आईडी है, एक्स का, और सी के पास किसका आईडी है, जेड का। तो होना क्या चाहिए था, हमें ए के साथ वाई को डिस्प्ले करना था। मतलब हमारा जो आउटपुट आना चाहिए था, हमारा जो आउटपुट होता, लेट्स सपोज मैं आपको करके बताता हूँ, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, हमें ये आउटपुट में मिलना चाहिए था, ठीक है। हमें जो आउटपुट मिलता, जस्ट अ सेकेंड, हाँ हमें ये आउटपुट में मिलना चाहिए था, बट हमें क्या मिल गया, हमें ए के साथ एक्स भी मिल गया और ए के साथ जेड भी मिल गया, ठीक है। उसके बाद बी के पास किसका आईडी है, 1 का, मतलब एक्स का। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हमें ये रिकॉर्ड शो होना चाहिए था, ठीक है। हमें ये रिकॉर्ड शो होता, बी के साथ 1 का आईडी शो हो जाता, ठीक है। अब फिर सी के पास किसका आईडी है, तो जेड का। तो हमें ये आउटपुट को शो करना था, हमें इस आउटपुट को शो करना था, हमें इस आउटपुट को शो करना था। बट अब यहाँ पे देखो अनवांटेड, मतलब ए के साथ एक्स भी आ गया, लेकिन ए के साथ सिर्फ वाई को आना था, फिर ए के साथ जेड भी आ गया है। सिमिलरली बी के साथ वाई और जेड भी आ गया, जबकि उसके साथ एक्स को आना था। सिमिलरली सी के साथ एक्स और वाई आ गए हैं, बट उसको आना किसके साथ चाहिए था, जेड। हमें बस यही रिकॉर्ड को जरूरत था जो हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, रेक्टेंगल बॉक्स में। बट यहाँ पे आप देखो ये जो हाईलाइट मैं नहीं किया, ठीक है, एक के साथ एक्स है, एक के साथ जेड है, बी के साथ वाई है, बी के साथ जेड है, सी के साथ एक्स है, सी के साथ वाई है, ठीक है। तो इनका आईडी बॉय टेबल में पास नहीं है, बॉय, ठीक है, बॉय के साथ, बट ये शो हो जा रहे हैं। क्यों हो जा रहे हैं, क्योंकि कार्टेशियन जॉइनर, कार्टेशियन जॉइनर में क्या होता है, टेबल 1 का हर एक रिकॉर्ड टेबल 2 के हर एक रिकॉर्ड के साथ मर्ज हो जाता है। लेकिन आप इस रिजल्टेंट टेबल में देखो, मर्ज तो हो गए सारे रिकॉर्ड, लेकिन ये जो रिजल्ट आए, जो जिसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, वो क्या है, अनवांटेड रिजल्ट है। मतलब एक तरह से एरर रिजल्ट है, मतलब ऐसा कोई कंडीशन है ही नहीं। कंडीशन मतलब सी के पास एक्स का कोई रेफरेंस पास ही नहीं। देखिए सी के पास एक्स का रेफरेंस है नहीं, इसके पास जेड का रेफरेंस है, देखा जाए तो, ठीक है। तो सी के पास एक्स का रेफरेंस नहीं है, सी के पास जेड का रेफरेंस है। तो हमें ये आउटपुट शो होना था, ना कि ये दोनों शो होना था। तो रिजल्टेंट टेबल में हमें ये भी शो हो जा रहा है। तो कार्टेशियन जॉइन का यही एक डिमेरिट है या ड्रॉबैक है आप बोलो,
कि इसमें हमें एरर रिकॉर्ड्स भी शो हो जाते हैं, मतलब अनवांटेड रिकॉर्ड। हमें सी के साथ एक्स और वाई का ज़रूरत नहीं था, बी के साथ वाई और जेड का ज़रूरत नहीं था, ए के साथ एक्स और जेड का ज़रूरत नहीं था, बट वो हमें शो हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्टेशियन ज़ोन का एक ड्रॉबैक है। नो डाउट कि हमें डेटा दोनों टेबल से दिख जा रहा है, बट हो क्या रहा है कि हमें एरर रिकॉर्ड्स मिल जा रहे हैं या अनवांटेड रिकॉर्ड मिल जा रहे हैं। अब यूँ कहें, ऐसा समझ सकते हैं कि अनवांटेड, जिसका ज़रूरत नहीं है वो भी हमें यहाँ पे शो हो जा रहा है। ठीक है, अब हम इसे क्वेरी करके समझने की कोशिश करेंगे एसक्यूएल के सॉफ्टवेयर में। तो ये मैंने सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, जस्ट अ सेकेंड नाउ। ये जो मैंने क्या किया, इसे मैंने बहुत शॉर्टकट लेक्चर 27 में बहुत अच्छे से बताया है। अब मेरे पास जो टेबल है, मैं पहले उन्हें डिस्प्ले करता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये हमारा एम्प्लॉय टेबल है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये हमारा कौन सा टेबल है, ये हमारा एम्प्लॉय टेबल है। ठीक है, सारे रिकॉर्ड यहाँ पे दिख रहे, टोटल 8 कॉलम है। ठीक है, उसके बाद में फिर एक और टेबल है हमारे पास, डिपार्टमेंट टेबल, हम उसको शो कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। ठीक है, नाउ सी दिस, ये हमारा डिपार्टमेंट टेबल है। ठीक है, ये हमारा डिपार्टमेंट टेबल है। देखिए, पहले एम्प्लॉय टेबल में टोटल रिकॉर्ड कितने हैं, 14, और डिपार्टमेंट टेबल में टोटल रिकॉर्ड कितने हैं, 4 रिकॉर्ड। टोटल कितने होंगे, 14 और 4। ठीक है, 14 और 4 रिकॉर्ड है। ठीक है, अब एक चीज़ ये देखिए, ये जो डिपार्टमेंट नंबर है ना, ये डिपार्टमेंट टेबल में भी है और एम्प्लॉय टेबल में, ये लास्ट में यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये डिपार्टमेंट टेबल है। कॉलम नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, एम्प्लॉय टेबल में भी डिपार्टमेंट नंबर है। ठीक है, और डिपार्टमेंट टेबल में भी डिपार्टमेंट नंबर। तो ये डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट टेबल में प्राइमरी की है, जबकि एम्प्लॉय टेबल में फॉरेन की है, मतलब की एट्रीब्यूट। तो ये दोनों टेबल, एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल, एक दूसरे के थ्रू, इस की एट्रीब्यूट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब हम इसमें कार्टेशियन ज़ोन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और हम चाहते हैं कि टेबल मतलब एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल को हम को एक साथ देखना चाहते हैं। ठीक है, एक साथ देखना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट कॉमा, क्या लिखें, एम्प्लॉय। ठीक है, सेलेक्ट स्टार, ये कौन सा सिंटेक्स हो गया, ये हमारा हो गया ओरेकल का सिंटेक्स, क्योंकि हमने यहाँ कॉमा का यूज किया। ये एक टेबल हो गया, टेबल डिपार्टमेंट, ये दूसरा टेबल हो गया एम्प्लॉय। ठीक है, ये ओरेकल का सिंटेक्स हम यूज किए हैं। देखो, टोटल रिकॉर्ड कितने मिल गए हमें, अब फाइनली यहाँ पे काउंट करो, टोटल रिकॉर्ड कितने मिले, 56। 56 कैसे, एम्प्लॉय टेबल में कितने रिकॉर्ड थे, 14, और डिपार्टमेंट टेबल में कितने रिकॉर्ड है, 4। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता है, 56। 56 रिकॉर्ड मिल गए हमें। 56 मतलब क्या हुआ, टेबल 1 का सारा रिकॉर्ड टेबल 2 के साथ जाके मर्ज हुआ। टेबल 1 कौन था हमारा, आप इसे देख के पहचानने की कोशिश करो। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन है, सेल्स है, शिकागो है, मतलब टेबल 1 मेरा पहले डिपार्टमेंट टेबल है, आफ्टर दैट उसके बाद इधर एम्प्लॉय टेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कार्टेशियन ज़ोन पे आप अपने तरफ से कुछ क्वेरी कर सकते हो। और मैं एक क्वेरी कर देता हूँ, ये तो मैं ओरेकल की क्वेरी में बताया, अब मैं इसको आंसी के क्वेरी से करने की कोशिश करता हूँ। तो क्रॉस ज्वाइन, ठीक है, क्रॉस ज्वाइन लिखते हैं, अब सेम रिजल्ट हमें मिलेगा। देखो, ये आंसी का सिंटेक्स है, हमें सेम रिजल्ट मिल गया। ठीक है, तो ये था कार्टेशियन ज़ोन। ठीक है, मैं एक बार फिर से जल्दी से रिकैप कर देता हूँ। कार्टेशियन ज़ोन क्या है कि वो क्या करता है, दो टेबल से, ठीक है, क्या करता है, दो टेबल होते हैं, टेबल 1 और टेबल 2। तो वो क्या करता है कार्टेशियन ज़ोन, टेबल 1 के हर एक रिकॉर्ड को टेबल 2 के हर एक रिकॉर्ड के साथ मर्ज करता है। एक एक रिकॉर्ड को हर एक टेबल, क्या सुनो, टेबल 1 में जो भी रिकॉर्ड है, ठीक है, जितने भी रिकॉर्ड है, तो उसके एक एक रिकॉर्ड को टेबल 2 के हर एक रिकॉर्ड के साथ मर्ज करता है, उसके बाद डेटा डिस्प्ले करता है। ठीक है, आफ्टर जब डेटा डिस्प्ले होगा, जब फाइनली हमें एक रिजल्टेंट टेबल में डेटा डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने होंगे, तो जितने रिकॉर्ड टेबल 1 में होंगे और जितने रिकॉर्ड टेबल 2 में होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम बता सकते हैं कि टोटल रिकॉर्ड जो होंगे फाइनल टेबल में कितने आएंगे। ठीक है, रिजल्टेंट टेबल में। अगर टोटल नंबर ऑफ कॉलम की बात करें, तो जितना कॉलम टेबल 1 में है और जितना कॉलम टेबल 2 में है, दोनों को ऐड करके हम टोटल नंबर ऑफ कॉलम बता सकते हैं रिजल्टेंट टेबल में।
ठीक है। अगर ड्रॉबैक की बात करें तो ड्रॉबैक क्या है कि इसमें हमें एरर रिकॉर्ड्स या अनवांटेड रिकॉर्ड्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है। और इसके दो सिंटैक्स है, एक ANSYS सिंटैक्स है और एक ओरेकल सिंटैक्स है। तो होप कि आपको ये कार्टेशियन ज्वाइन का लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट रह गई तो आप मुझे जो नीचे इंस्टा आईडी आ रही है आप मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो, अपने क्वेश्चन को वहाँ डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे बता सकते हो। कोई डाउट रह गया तो आप मुझे वहाँ पे पूछ लेना, मैसेज कर देना, फॉलो कर लेना इंस्टा आईडी पे जो आ रही है, क्या क्योंकि मैं वहाँ कुछ कुछ अपडेट्स देते रहता हूँ लेक्चर के रिगार्डिंग। उसके बाद अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँ। और लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना ताकि उससे मोटिवेशंस बनी रहती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय।